हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे इज 23 ऑफ अक्टूबर और मैं और अभिता जा रहे हैं इंदौर। सो हम लोगों का बहुत हबर तबर में रिजर्वेशन क्लियर हुआ है। हम लोगों का एक्चुअली फर्स्ट एसी में वेटिंग था। सो पहले हमारा 7-8 वेटिंग था, फिर वो खिसक के 3-4 हो गया और वो खिसक के फिर अभी 1-2 हुआ और अभी सुबह सुबह लगभग 1 घंटे पहले ही हमारा वेटिंग क्लियर हो गया। सो हम लोग सब फटाफट से कर रहे हैं, मतलब क्योंकि हमारे एक्चुअली टाइम बहुत कम बचा है। हालांकि हम लोगों ने कल बैक टू पैक कर लिया था बिकॉज मुझे ना एक इंट्यूशन था कि क्लियर हो सकता है। सो बैक पैक हो गया था, बट सिर्फ बैक पैक करना ही एक लौता काम नहीं होता बिकॉज अब जब इतने दिन के लिए घर जा रहे हो तो दैट मीन्स हम पूरे 15-20 दिन के लिए घर जाने वाले हैं। ओके, दीपावली वगैरह सब करके आने वाले हैं। सो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम लेफ्ट एंड हमें पूरा घर A to Z वाइंड अप करना रहता है। सो फिलहाल आई एम मेकिंग पूड़ी। ठीक है, ये यहाँ पे कढ़ाई चढ़ी जो कि थोड़ी सी जल भी गई है क्योंकि मैं बहुत सारे काम मल्टीटास्किंग एक साथ कर रही हूँ। पीछे उदित आपको दिख रहा होगा, वो पौधों का काम कर रहा है क्योंकि उसका जो डिपार्टमेंट था मैंने वो उसे दे दिया। मैंने बोला कि ठीक है, मैं ये पूरी उड़िया करती हूँ, ये उससे होगा भी नहीं, तुम पौधों का निपटाओ। तो वो अभी सब में एपिसम सॉल्टी बोलते हैं ना, वो डाल रहा है। एंड या सो अभी पूरी बन रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मैं ये उदित की टी शर्ट पहन ली अपनी ड्रेस के ऊपर। कुछ तो भी मैंने पहन ली, नहाना बाकी है। और बिकॉज हम दीपावली के लिए जा रहे हैं तो हम एकदम सिंपल कपड़े नहीं ले जा रहे, उसके बाद इयररिंग्स ये वो बहुत सारी ताम झाम करने वाले हैं हम लोग। तो फटाफट से चलिए पूड़ियाँ बनाते हैं क्योंकि हमें फिर लेट नहीं होना चाहिए निकलने के लिए। लेट्स गो। सो प्लीज़ डोंट जज माई कढ़ाई, ओके गाइज, क्योंकि मैं जितनी देर अंदर थी बैक पैक कर रही थी उतनी देर में ना ये पूरा ऑयल जो है ये पूरी कढ़ाई को थोड़ा सा इसने रोस्ट कर दिया। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको वॉश कर लूँगी। अभी मेरा काम हो जाए बस ये है, फटाफट से पूड़ियाँ तल जाएं। ये तो पूड़ी तल गई है हमारी, ओके, एंड ऑलमोस्ट डन। तो पूड़ियाँ लगभग मैं 15 भी ले जाऊंगी तो हो जाएगा क्योंकि अभी भी सुबह से भी ना हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। ठीक है, तो फिर भूख तो लगेगी, इसे लंबा जर्नी है हमारी। मतलब आप ये सोच लीजिए दोपहर की 3:30 की ट्रेन है तो वो हमें कल पहुंचाएगी सुबह 9 बजे। सो हमें भूख लगने वाली है और हम लोग फिर ट्रेन का खाना प्रेफर नहीं करते हैं, इसलिए कम से कम अपना घर का पूड़ी आलू की सब्जी हो जाएगी तो चलेगा। और मेरी कढ़ाई बहुत सुंदर हो रही है, ऐसा पीछे उदित कमेंट कर रहा है कढ़ाई बहुत सुंदर लग रही है मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, अभी मुझे जल्दी हो रही है। और अपना जो है गैस गई क्या? नहीं यार, बच गए, मुझे लगा गैस गई। और मैं ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं तल रही हूँ, आई एम जस्ट हल्की सी, क्योंकि वो फिर ना सफ़र में टूटती है। मैंने सारी पूड़ी बना ली, सब्जी बना ली, अभी मैं सैंडविच खा रही हूँ। और जितने बनाई है तो कल का थोड़ा सा सैंडविच का बैटर पड़ा था तो एक सैंडविच तो हो ही गई है। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है, बस अब मैं नहाने जाने वाली हूँ। मेरे कुछ टाइम नहीं बचा है, 12 बज चुके हैं एंड हम लोग 1:30 बजे निकलने का सोच रहे हैं क्योंकि 3:30 की ट्रेन है तो यहाँ से ट्रैफिक का कुछ पता नहीं, तो 2 घंटे का मार्जिन तो लेके चलना ही पड़ता है। बाकी सैंडविच अपनी वही वैसी आलू की फिलिंग वाली जो सिंपल सी सैंडविच होती है ना, वही है। तो ये वाला खाने का मैंने बैग रखा है, ओके। इसमें मैंने ये आलू की सब्ज़ी जो बनाई थी ये पैक करी है, ठीक है। इसमें मैंने ना थोड़ी सी सैलेड पैक करी है, क्यूकम्बर और टोमेटो की। 2-3 एप्पल पड़े थे वो रैंडमली डाल दिए हैं। और इसमें ना मैंने पूड़ियाँ रखी हुई हैं, ठीक है, फॉइल में अच्छे से पैक करके। तो अब ये इस बैग में जाने वाला है सब कुछ। ये मेरा सात्विक मूवमेंट का बैग है, ऐसे खादी वाला। सो या ये खाने का हमारा बैग रेडी हो गया है। एंड ये हमने ना थोड़ा सा जो सब्जियां वगैरह हैं ये मैंने देने के लिए निकाली हैं, जो मेरी हाउस हेल्पर है उनको, क्योंकि ये सब तो मैं नहीं ले जाने वाली, तो उनके काम आ जाएगी। काफ़ी सारी, जैसे ये सारी मिर्चियाँ और काफ़ी कुछ अनियंस और कैबेज पूरी ये रखी थी, तो मैंने कहा ठीक है चलो उनके एटलीस्ट काम आ जाएगी। और बनानास भी पड़े हैं। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा महाप्रसाद ही एक्चुअली हमने करवा चौथ के टाइम खरीदा था इस्कॉन से, तो ये भी मैं उनको ही देने वाली हूँ बिकॉज अब मैं ये लेके जाऊँगी टूटेगा और बहुत सारा सामान हो गया है, तो ठीक है ये भी मैं उनको ही दे दूँगी। तो ये सब चला जाएगा उनको। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं मैंने सारे सोफ़े पैक कर दिए हैं और ये सोफ़ा पैक कर दिया है। ले जाने के लिए हमारे पास एक ये मेरा लैपटॉप बैग है। इनफैक्ट मैंने ना टीवी के ऊपर भी ये डाल दिया है। सो ये क्या है ये? हाँ, ये मेरे रूम के कर्टन्स थे, गंदे ही थे तो मैंने सोचा ये डाल देती हूँ, आके धुलेंगे। अभी मुझे इसको भी अंदर ही रखना है बिकॉज इसमें ना बहुत फिर धूल चढ़ जाती है। उसके अलावा ना मैंने ये अपना बुक शेल्फ
ढक दिया है, भगवान जी ढक दिए। भगवान जी नहीं ले जा रही मैं, क्योंकि क्या होता है फिर कि नहीं ले जा रही मैं, मतलब सारी पोजीशन यहाँ से वहाँ उनकी बदलती है। मैं सोच रही हूँ बाकी स्टैंड पे ये भी ढक ही दूँ, बिकॉज बर्तन है तो अननेसेसरी धूल होगी। जल्दी कर ले अब। बंद है, सब बंद है। ये रहा हमारा लगेज। उदित के मुंह पे कैमरा लगा रही हूँ। सो वी आर गोइंग फाइनली फॉर दिवाली। फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, और हम लोग पुणे के मेन स्टेशन नहीं गए हैं, हम लोग पिंपरी चिंचवड़ वाले स्टेशन है, तभी आपको इतना खाली खाली दिख रहा है। एक्चुअली बहुत बड़ी पोपट हो गई थी। जो ये मेरा खाने वाला बैग है ना, ये मैं वहीं लॉबी में ही छोड़ आई थी। तो हम लोग ने मतलब भूमकर चौक वाला एरिया क्रॉस किया, और फिर वहाँ से मुझे याद आया कि ओके मैं अपना खाने वाला बैग भूल आई हूँ। तो फिर मैंने ऑटो वाले भैया को बोला भैया पलट लो। फिर भैया ने पलटा, तो वो जब टर्न हुए तो भूमकर, अगर आप पुणे के तो आपको पता होगा कि वो भूमकर चौक का 1 वे कर दिया, तो पूरा लंबा घूम के जाना पड़ा। उसमें 15-20 मिनट का टाइम हमारा चला गया। तो फिर हमारे पास टाइम नहीं बचा पुणे रेलवे स्टेशन जाने का, क्योंकि 3:20 पे ट्रेन निकल जाती है पुणे रेलवे स्टेशन से, एंड चिंचवड़ में 3:45 पे आती है, और वो जाने का टाइम 1 घंटा होता है। बहुत धूल है इसमें, जाने का टाइम 1 घंटा होता है। तो फिर हमने सोचा कि चलो चिंचवड़ चल के थोड़ा वेट कर लेना, इज़ ऑलवेज़ बेटर। भाई सब बैठे हैं, थोड़ी पेट पूजा चल रही है। हम लोग चिप्सन वगैरह वगैरह सब कुछ ले ही आए थे। एक तो जो ट्रेन के टिकट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, उधर बहुत धूल है, बहुत पीछे तक मत टेक, उधर डजंट केयर। सो एक तो टिकट बहुत ज़्यादा मुश्किल से कंफर्म होती, स्पेशली दीपावली के टाइम। तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि हमारी ट्रेन मिस हो। सो ऑटो वाले भैया ने थोड़ी नाक मुँह बनाए, क्योंकि उनको उस साइड जाना था एंड हमने वहाँ का बुक किया था। पर फिर हमने उनको बोला कि हम आपको पेमेंट पूरा दे देंगे, और जो वो घुमा के लेके गए घर, उसका मैंने उनको अलग से 100 रुपये दिए, और जो 350 समथिंग इधर आने का, उधर जाने का होता पुणे रेलवे स्टेशन, जो कि पूरा 15 किलोमीटर्स दूर है। हम यहाँ पे 6 किलोमीटर्स दूर है, बट ठीक है, उनके इनकन्वीनियंस के लिए फिर हमने दे दिया, बिकॉज बुक वहाँ का हुआ था, वो बेचारे ले आए, यही क्या कम है। फिर आते के टाइम हम लोगों ने कुली बुक किया, क्योंकि आज पता नहीं क्या हो रहा है, आज मैं सब कुछ कर रही हूँ। वैसे हम यूजुअली कुली बुक नहीं करते हैं, क्योंकि बैग्स मोस्टली उदित ले लेता है, बट आज उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, ऐसे ही हो रहा था। तो फिर हमने कुली बुक नहीं किया, और सॉरी कुली बुक कर लिया। सो या वी आर वेटिंग, वी हैव टू वेट फॉर ऑलमोस्ट 40 मिनट्स आई गेस, और उसके बाद ही हमारा ट्रेन आएगी। सो या चलिए ट्रेन में बैठती हूँ मैं, देन आई सी यू। ये बैग हम भूल आए थे, इसमें इतनी सारी मेरी चीज़ें रखी हैं, हाउ कैन आई मिस इट ना, हाउ कैन आई मिस इट। तो फिर ये मैंने कहा उदित आई नीड दिस बैग, और फिर इसलिए हमने वापस घुमाया। और इसको बनाने के लिए मैंने सुबह से बहुत मेहनत की थी, तो आई कैन नॉट जस्ट लीव दिस बैग, ओके। और ये अगर आप स्टेशन देखेंगे तो इट इज़ वेरी एम्प्टी, ये काफ़ी अच्छा है। मुझे तो ये वाला ज़्यादा सही लगा, मतलब पुणे वाले से। यहाँ पे क्या बढ़िया, आप ऐसे आ जाओ एंड बढ़िया आप वेट करो। चुमको बिग बॉस चल रहे हैं, तो बिग बॉस एक बार स्माइल तो कर दो, बहुत देर से तुमने स्माइल भी नहीं की, चीज़ डिम्पल वाली। सो 1 घंटे से स्टेशन पे बैठे बैठे हमारी हालत ख़राब हो गई थी, तो फिर हमने चिप्स का पैकेट खोल लिया, और ये वाले ना मेरे फेवरेट टाइप के चिप्स होते हैं, आलू के। सो वो हम लोगों ने एंजॉय किए, एंड हमारी ट्रेन लिटरली 4:30 बजे आई, तो पूरा 2 घंटा हमें स्टेशन पे खड़े रहने पड़ा। जाते से भैया मैंने तो ऊपर वाली सीट पे अपनी चादर वादर बिछाई और अपनी सेटिंग जमाई, बिकॉज मुझे अपनी सेटिंग जमा के लेटना बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने थोड़ी सोचा बुक पढ़ूंगी, बट मैं इतनी थक गई थी कि मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। करीब 1 घंटा रेस्ट करने के बाद बहुत ज़ोर की भूख लगी, पेट में चूहे गधे घोड़े सब कुछ दौड़ गए। तो फिर हमने निकाली हमारी घर की बनी हुई पूड़ी और आलू की सब्जी, और हमने सोचा कि भैया पहले तो पेट पूजा की जाए, फिर वो डीप वाली स्लीप बाद में सोई जाएगी। तो मैंने उदित से कहा कि उदित लेट्स ईट। फिर हम लोग, मतलब मैं ऊपर से नीचे आई, हमने पेपर वेपर बिछाया, और फिर बढ़िया से पूड़ी आलू की सब्ज़ी खाई। हालांकि हम लोग ना अचार बहुत मिस कर रहे थे, बट अचार था नहीं, तो ठीक है चलो पूड़ी आलू की सब्ज़ी से भी काम हो गया। और बढ़िया से हमने 5-6 पूड़ियाँ खाई होंगी, और उसके बाद पेट वेट भर गया। तो उदित ने भी अपने यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह मैंने उसकी बिछवा दी। थोड़ी देर में वो तो तान के सो गया, चद्दर कंबल बोल लो जैसा भी, और मैं भी ऊपर लेट गई।
सो या इसके बाद ना मैं फिर सो ही गई थी, फिर अब आपको नेक्स्ट मॉर्निंग मिलेगी। गुड मॉर्निंग, फाइनली इंदौर आने वाला है। और इंदौर जाके हम सबसे पहले क्या करेंगे? कोई तो 8 बज चुके थे एंड इंदौर आने ही वाला था, तो हमने सोचा कि चलो धीरे धीरे करके सामान बाहर रखना शुरू करते हैं। उदित ने ऐसे सारे सामान एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। फिर हम लोगों ने बाहर गेट के बाहर जाके खड़े हो गए, जैसा कि हर इंडियन करता होगा मेरे ख्याल से। फिर 8:15 के आसपास हम लोग ऐसे उतर गए और हमारे पास सामान ज़्यादा था ना, तो हम लोग स्टेयर से ना आके ऐसे नीचे से स्क्रॉल करते हुए लेके आए। फिर हम लोगों ने ओला बुक किया, ओला ऑटो। तो फिर हम लोगों को भैया ने बोला बाहर आओ लगेज लेके, तो हम बाहर गए। एंड इंदौर लिटरली इतना ज़्यादा क्लीन है ना, एंड पुणे के कंपैरेटिवली तो इंदौर इज़ वेरी 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 क्लीन, मतलब क्लीनेस्ट सिटी है पूरे इंडिया का। तो इट इज़ फॉर अ रीज़न, आप देख सकते हैं। मतलब ये पार्किंग वगैरह की मैं बात नहीं कर रही, ये तो अपने इंडिया का मेन चीज़ है ही कि हर कहीं पार्क कर देना। लेकिन आप रोड्स की अगर बात करें तो आपको कहीं पे भी कचरा पड़ा नहीं दिखेगा, और कहीं पे भी आपको ना ऐसे गंदगी नहीं दिखेगी कि कचरों का ढेर नहीं दिखेगा। सो इट्स वेरी क्लीन एज़ कम्पेयर टू पुणे और एनी अदर सिटी। सूरत में हम रहते थे तो सूरत भी हमारे आंखों के सामने ही क्लीन धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हो गया। सो आई थिंक अब महाराष्ट्र पे भी काम करना चाहिए गवर्नमेंट को क्लीनलीनेस के मामले में। फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं पोहे खाने के लिए, क्योंकि ट्रेन में उदित ने डिसाइड कर लिया था कि उदित हम क्या खाने जाएंगे, पोहे। हम जा रहे हैं रवि अल्पाहार, हमारा ऑल टाइम फेवरेट। और कार में बैठ के लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। इतना मिस किया हमने हमारी इस क्यूट सी लिटिल धन्नों को, क्योंकि पुणे में हम लोग जब से 1 महीने से ना ऑटो में घूम रहे हैं। हम ये छोड़ गए थे घर पे। तो चलिए अब हम फटाफट से पोहे लेते हैं, पोहे खाते हैं। और चाय पीने का बहुत मन हो रहा है, तो ये लेके चाय पी जाएगी। और इंदौर आके ना यहाँ की कुछ हवा में ही कुछ है। मैं उसको यही कहती हूँ कि यहाँ पे मुझे आते ही कुछ अजीब ही सा लगने लगता है। मतलब पुणे में मुझे नहीं लगता ऐसे, पुणे में मुझे फील हो रहा होता है कि मैं किसी पराये शहर में हूँ, बट यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा होता। यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि हाँ दिस इज माई सिटी। तो मैं इतना टाइम रही हूँ यहाँ पे, मैं 2010 से यहीं पे रही हूँ, 2010 से 2017-18 तक मैं यहीं पे रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और उसके बाद फिर शादी के बाद भी कोइंसिडेंस ऐसा हो कि पापा यहाँ पे आ गए उदित के, तो मैं यहीं पे, मतलब ये शहर मुझसे छूट नहीं रहा है, तो अलग अटैचमेंट है यहाँ से। तो चलिए अब हम जाते हैं, पोहे खा के आते हैं फटाफट से। ये कौन सी है? तो यही पकड़नी पड़ेगी। कैसे लगे? अच्छे है ना, घर जैसे है ना? चटनी के साथ। तो अभी मैं और उदित निकले हैं थोड़ा सा बाहर सामान लेने के लिए, और 8 बज रहे हैं। आज मेरा ऑफिस थोड़ा लंबा खिंच गया, मतलब उल्टा ही होता है। जब मैं पुणे में रहती हूँ तो मेरा ऑफिस टाइम से फिनिश हो जाता है, इतना काम नहीं होता। और आज मैं घर आई हूँ फर्स्ट डे, और मैं सुबह से ना लैपटॉप लेके बैठी हूँ। सो ये इंदौर में थोड़ा सा क्राउड का टाइम होता है। हम बंगाली पे हैं, हम लोग बंगाली चौराहे पे, तो हमको थोड़ा सा निकलने में भी वो हो रहा है, हर तरफ से आ रही है। बाकी ये है कि इंदौर में सुकून तो है। और मैं उदित से भी अभी यही कह रही थी कि ना अलग ही रौनक है। मतलब पुणे में मे बी शहर साइड सिटी में तो ऐसा है कि हर जगह ही रौनक है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा हाईवे वाला बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ज़्यादा बहुत ट्रक व्रक चलते हैं। मे बी चलते होंगे साइड्स में, बट ऐसे सिटी में तो नहीं चलते। बट पुणे में तो हर तरफ ट्रक और ये सब इतने ज़्यादा चलते हैं कि रोड्स का बुरा हाल है बहुत ज़्यादा। तो अभी पुणे जैसा नहीं बचा है जब से मेट्रो का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, वरना एक टाइम पे पुणे बहुत स्मूथ हुआ करता था। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा मार्केट का कैसा बढ़िया हो रहा है इस टाइम। मैं ना राइड का ना मज़ा नहीं ले पाती हूँ, मैं पूरे टाइम ना ट्रैफिक देखने में ही लगी रहती हूँ। मुझे ना कार में बैठ के राइड का मज़ा लेना सीखना है। कोई नहीं करता होगा जो मैं करती हूँ। सही बोला ना मैंने? नहीं, मैं नहीं मानता। मार्केट पहुंच के थोड़ा बहुत हमने अपोलो फार्मेसी से सामान लिया, मेडिसिन वगैरह। इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अब आपसे अपने अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।